जिन अभिभावकों को ये लगता है कि कठिन परीक्षाओं को तैयारी कराने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत धनराशि को खर्च करना पड़ता है, उस मिथक को इस परिवार ने और इस बच्चे ने तोड़ दिया है। मैं जब 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो ऐसे ही मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखा तो कुछ मोटिवेशन मिला और आगे चलते चलते वो मोटिवेशन और बढ़ता गया और मुझे लगा 10th करने के बाद से मुझे नीट के फील्ड में जाना चाहिए और डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टरी का कौन सा क्षेत्र है जो आपका पसंदीदा है? क्या बनना चाहेंगे आप? हम कार्डियोलॉजिस्ट बनना प्रेफर करेंगे, उसी के लिए प्रयत्न करेंगे। अच्छा, हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए कि कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता क्या है, उसमें क्या करना होता है? कार्डियोलॉजिस्ट जो मतलब हार्ट के डिजीज और हार्ट के सर्जरी हृदय रोग, उस सबको परफॉर्म करता है, ऑपरेशन करने का काम करता है। मेरा यही संदेश है कि उनको मन लगा पढ़ना चाहिए और अपनी तैयारी के दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो अप्स में ज़्यादा खुश भी नहीं होना है और डाउन्स में ज़्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होना है। हमेशा खुद को डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करके आगे बढ़ना है और तैयारी करते रहना है बढ़िया से। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी मैं बिजबन्नी में मौजूद हूं और मौका है नीट 2025 का परीक्षा परिणाम आ गया है और ये एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जाती है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट नीट UG के लिए होने वाले परीक्षा परिणामों में भारत नेपाल सीमाई क्षेत्र में 3 बच्चों ने सफलता का परचम लहराया है और उनके इस सफलता पर क्षेत्र में काफ़ी हर्ष व्याप्त है। अभी तक प्राप्त सूचना के आधार पर इस क्षेत्र में जिन 3 बच्चों ने इस परीक्षा को क्रैक किया है उसमें सबसे पहला स्थान बनकटवा प्रखंड के फुलवार का है। फुलवार गांव के निवासी संजय कुमार सिंह और रिंकू देवी के पुत्र हैं सत्यम कुमार सिंह, जिन्होंने प्रथम प्रयास में 583 अंक लाकर ऑल इंडिया रैंक 3144 और EWS 254 है। उस बच्चे को, सत्यम को, पढ़ाने का जो खर्चा है उस खर्चा को उठाने में उस परिवार को बहुत परेशानियां हो रही थी, तो सत्यम को पढ़ाने में उनके शिक्षकों ने काफ़ी योगदान दिया और कई शिक्षकों ने आपस में सहयोग स्थापित करके, तालमेल करके उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया और सबसे विशेष योगदान उस बच्चे का करीब करीब 1.5 साल का जो फ़ी है वो फ़ी वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश कुमार सिंह ने उठाया। फुलवार सहित आसपास के गांव में काफ़ी हर्ष व्याप्त है और अभी हम मौजूद हैं बिजबन्नी में। इससे पहले एक चीज़ और बता दें, ये भी बच्चा है जो अपने प्रथम प्रयास में ही नीट की परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है। सत्यम जिसके बारे में मैं बता रहा था वो भी प्रथम प्रयास में ही सफल हुआ है और एक बच्चा ऐसा है जिसने लगातार सतत परिश्रम किया और अपने 7वें प्रयास में वो सफल हुआ है। अभिभावकों को, बच्चों को, छात्र छात्राओं को जो इस तरह के कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको घबराना नहीं चाहिए। घोड़ासाह निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक राम नरेश यादव के पुत्र राहुल कुमार ने 7वें प्रयास में नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की है। उन्होंने महमूद गजनवी की तरह से लगातार प्रयास, दिन रात का संघर्ष जारी रखा और अंततः उनको सफलता मिल ही गई। और अभी हम जो मौजूद हैं बिजबन्नी में मौजूद हैं और इस परिवार में भी काफ़ी हर्ष व्याप्त है। जिन अभिभावकों को
ये लगता है कि कठिन परीक्षाओं को तैयारी कराने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत धनराशि को खर्च करना पड़ता है, उस मिथक को इस परिवार ने और इस बच्चे ने तोड़ दिया है। ये है निखिल कुमार। निखिल की माँ का नाम है निशा हरी देवी और पिता हैं सुरेश यादव। अपने पहले ही प्रयास में इन्होंने सफलता हासिल की है। 556 अंक लाकर इन्होंने ओबीसी ऑल इंडिया रैंक इनका 4094 है। कैसा लग रहा है अब सफल होकर? मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। मुझे याद है कि आज से ठीक 2 साल पहले मैं इस घर के आंगन में आया था और तब इस बच्चे ने मैट्रिक की परीक्षा में बिहार टॉप की सूची में अपना नाम लाया था। और उस वक्त जब मैंने इनका साक्षात्कार किया था तो उसी वक्त इन्होंने ये कहा था कि आने वाले वक्त में मैं नीट की तैयारी करूँगा। कैसे आपको लगा कि हमको नीट की तैयारी करनी चाहिए? आपको ये मन में आपके कहाँ से ख्याल आ गया? मैं जब 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो ऐसे ही मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखा तो कुछ मोटिवेशन मिला और आगे चलते चलते वो मोटिवेशन और बढ़ता गया और मुझे लगा 10th करने के बाद से मुझे नीट के फील्ड में जाना चाहिए और डॉक्टर बनना चाहिए। अच्छा, डॉक्टरी में तो बहुत सारा क्षेत्र है, तो डॉक्टर बनना चाहिए। अब तो डॉक्टर बन भी गए हैं, उस क्षेत्र में आ गए हैं, तो डॉक्टरी का कौन सा क्षेत्र है जो आपका पसंदीदा है? क्या बनना चाहेंगे आप? हम कार्डियोलॉजिस्ट बनना प्रेफर करेंगे, उसी के लिए प्रयत्न करेंगे। अच्छा, हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए कि कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता क्या है, उसमें क्या करना होता है? कार्डियोलॉजिस्ट जो मतलब हार्ट के डिजीज और हार्ट के सर्जरी, हृदय रोग, उस सबको परफॉर्म करता है, ऑपरेशन करने का काम करता है। अच्छा, इनसे फिर हम पूछें अगला प्रश्न, उससे पहले इनके पिता से हम ये चीज़ जानना चाहेंगे और एक प्रश्न मेरा उनसे रहेगा कि इनको तैयारी कराने में मेडिकल आज ये क्रैक कर चुके हैं, नीट की तैयारी कर चुके हैं, नीट की परीक्षा को पास कर चुके हैं, अब तक आपका कितना रुपया लगा है? अब तक कितना रुपया आपने खर्च किया? जी, मेरा कुछ भी पैसा नहीं खर्च है, सब बीएससीबी का योगदान है। जब ये टॉप किया था मैट्रिक में, उसके बाद इनको सरकार ने बुलाया, बिहार सरकार ने, और इनको फ्री में जैसे 50 पोस्टों का सिलेक्शन होना था सुपर 50 में, तो इनका सिलेक्शन हुआ और वहाँ जाकर इन्होंने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी किया है। मुझे कुछ भी देना नहीं पड़ा है, एकदम जीरो इन्वेस्टमेंट। नीट की परीक्षा जिसकी तैयारी में बहुत सारे गार्जियंस लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं, कई सालों तक कोटा में या महंगे जगहों पर रख के बच्चों की तैयारी करवाते हैं। ज़मीन पिता का बिक जाता है, माँ अपना जेवर बेच देती है। उस मुकाम को हासिल करने के लिए इनका 1 रुपया भी नहीं लगा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सरकार ने जिन सुपर 50 बच्चों को चुना था पूरे बिहार से, उसमें एक थे और उल्टे ही सरकार ने इनको पॉकेट खर्च के लिए भी पैसा दिया था। मैं कहाँ तक सच हूँ, आप इसके बारे में बताइए कुछ। जी हाँ, बिल्कुल सच है। वहाँ पे सुपर 50 में मतलब सब कुछ फ्री मिलता था और रहना खाना सबका कोई चार्ज नहीं लगता था और पॉकेट खर्च 500 रुपये मिलता था हर मंथ। पटना कॉलेजिएट स्कूल पटना के विद्यार्थी हैं और पटना कॉलेजिएट स्कूल के तरफ से ही बीएसईबी के हॉस्टल में रहकर इन्होंने मेडिकल की तैयारी की जो सरकार प्रायोजित है। क्या आपने ऑनलाइन तैयारी की? कुछ मोबाइल का भी इसमें सहयोग रहा क्या? नहीं, वहाँ पे टीचर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में दिक्कत होने के कारण कभी कभी ऑनलाइन देख लेते थे। अच्छा, आजकल ऐसा लोगों का कहना है कि नीट की या एडवांस ये सब की तैयारी के लिए मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप या ये सब टैब, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपने कितना महसूस किया कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? वहाँ के टीचर बहुत अच्छे होने के कारण मुझे इन सब का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा। वैसे ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों को इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन मैं ऑफलाइन पढ़ता था तो वहाँ उतना ज़रूरत नहीं मुझे महसूस हुआ। उसमें बीएससीबी का जो हॉस्टल है जिसमें बच्चे चुने जाते हैं,
उसमें चुने जाने का तब क्या प्रोसेस था उस समय जब आपका सिलेक्शन हुआ था, और अभी का क्या प्रोसेस है? जब मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था तो उस वक्त मार्क्स बेसिस पर था। जितने भी बच्चों का 460 प्लस नंबर आया था और उसमें अप्लाई किए थे उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन अभी जो प्रोसेस है वो थोड़ा चेंज हो गया है और अब टेस्ट लेके और उसके बाद सिलेक्शन होता है। अभी टेस्ट है? हाँ, टेस्ट लेके। ठीक, लेकिन टॉपर बच्चे ही टेस्ट भी दे सकते हैं? नहीं, सभी बोर्ड के बच्चे ओपन है? हाँ, ओपन है मतलब नंबर कितना भी आए टेस्ट के लिए? हाँ। अच्छा। कि मेडिकल की तैयारी के लिए क्या धन बाधक है? नहीं, अगर जो बच्चा धनी नहीं हो तो वो क्या तैयार नहीं कर पाएगा अपने आप को? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मेडिकल की तैयारी करने के लिए अब के ज़माने में तो उतना रुपया का ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हैं और बहुत सारे कोचिंग में स्कॉलरशिप भी मिलते हैं जिससे आप बहुत कम प्राइस पे ही तैयारी कर सकते हैं मेडिकल या जेईई मेंस की तैयारी करने वाले जो युवक युवतियां हैं या छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे उनको? मेरा यही संदेश है कि उनको मन लगा पढ़ना चाहिए और अपनी तैयारी के दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो अप्स में ज़्यादा खुश भी नहीं होना है और डाउन्स में ज़्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होना है। हमेशा खुद को डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करके आगे बढ़ना है और तैयारी करते रहना है बढ़िया से। अपने इस सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता के श्रेय अपने पूरे परिवार को और शिक्षकगण को देना चाहूँगा और मेरी सफलता में मेरे पिताजी का कुछ ज़्यादा ही खास योगदान रहा है। उन्होंने बचपन से ही मुझे अच्छी तरह से पढ़ा कर यहाँ इस मुकाम पे पहुँचाया है। मुझे बीएसवी के हॉस्टल के बारे में उतना पता नहीं था, तो फिर मुझे मेरे सरकारी स्कूल के टीचर राजनारायण सर ने बताया से बीएसवी का ऐसा प्रोग्राम है, तो फिर मैंने उसमें अप्लाई किया और मेरा हुआ। तो मेरे इस सफलता में योगदान राजनारायण सर जी का भी है, क्योंकि अगर वो नहीं बताते तो मैं कहीं ऑनलाइन नहीं पढ़ता तो शायद मेरा उतना अच्छा नहीं हो पाता। इस बार नीट की परीक्षा में शिक्षकों का कहना है कि नीट के द्वारा अब की बार 2025 की परीक्षा में फिजिक्स और इसके अलावा कई ऐसे विषय हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन किया गया था। बच्चों का प्राप्तांक पिछले कई वर्षों की तुलना में इस बार बहुत लोवेस्ट है, फिर भी प्रथम प्रयास में आपको इतना अच्छा सफलता प्राप्त करने पर एक बार पुनः हम लोग बधाई देते हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जब हमारे विद्यालय में इस बच्चा का 1 में एडमिशन हुआ तो उस समय हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो उसी समय इस बच्चा की योग्यता हम लोग पहचान लिए, तभी से हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस हम लोग का रहा। और मैट्रिक में भी हमारे विद्यालय में टॉप था, यानी पूरे ज़िला में इनका 5वां कि 4था स्थान था। और बिहार सरकार का जो स्कीम आया था तो हमने सुरेश सर को भेजे और कॉल करके बताया, तो फॉर्म फिल किया तो इनका सिलेक्शन हुआ। बहुत हर्ष की बात है और समाज के लिए और खासकर बीरबरी निवासियों के लिए सफलता मिला है, उसको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इनके पूरे परिवार, माता पिता, दादा दादी और राजनारायण सर जी को भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग के छोटा सा बच्चा आज पूरे चंपारण में नाम कर रहा है और जो समाज सेवा काम है वो डॉक्टर बनेंगे और मेरा तो नाम होगा, गांव समाज का भी नाम होगा, माता पिता का भी नाम होगा। डॉक्टर साहब, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी आनंद हो रही है। इस बच्चे को मैं शुरू से ही देख रहा हूँ कि बहुत मेहनती और साहसी है, इसलिए मैं आज इस दिन को देखकर बहुत आनंदित हूँ। शुरू से ही मेहनती और लगनशील था और ये जो काम किया है अपने बीजबन्नी उत्तरी पंचायत बनकटवा प्रखंड में बहुत बढ़िया नाम किया है। ये बच्चे के दादा हैं, ये दादी हैं, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आज? बहुत खुशी के बात बा। अच्छा, तो पोता तो डॉक्टर हो गया। हाँ, तो खुशहाली के बात हो गया। बहुत खुश हो बा। अपने बताओ जाओ। ठीक बा, खूब बा, खुश बा। खुशी बा? हाँ। अच्छा, तब तो अपना जेब से आज खर्चा करे के हाँ, करम खर्चा हो खूब ना करम। हाँ, करम। समाज का नाम रोशन किया है, इसको बनाने में सबसे अहम भूमिका सुरेश भैया को है। निखिल के बड़े भाई हैं और साथ ही एक ही क्लास में पढ़ते हैं। कैसा लग रहा है बाबू आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे भाई ने प्रथम प्रयास में ही पास किया है। निखिल की माँ हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है, हमारा सपना हमारा बेटा पूरा कर दिया है कि हमके सपना है ऐसे हमारा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, तब तो बन गया। तो
और ये खुशी के बात है कि पूरा हमारा समाज के नाम रोशन कर दिया। ये निखिल की बड़ी बहन है, नाम शीतल है और बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रही है। आपके प्रति शुभकामनाएं अग्रिम है बेटा कि जब आपका एग्ज़ाम आए, आपका जब परीक्षा परिणाम आए तो एक बार और आएंगे, तीसरी बार आपके आंगन में। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। जब छोटा भाई आगे निकल गया, डॉक्टर बन गया, बहुत खुशी हो रही है अंदर। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। निखिल के इस सफलता पर आप सभी लोगों की क्या राय है? न्यूज़ 0 किलोमीटर देखते रहिए और आज के इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया को देना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।